देखिए, बिहार के सिवान जिले का मात्र 22 साल के हर्ष जो है लेफ्टिनेंट बनकर आज अपने गांव लौटे हैं। और देखिए, पहली बार जब गांव आए हैं तमाम लोगों में काफ़ी खुशी था। और कहीं ना कहीं यह गांव जो है आज पूरे बिहार के लोग इस गांव का नाम जान गए, क्योंकि आज मात्र 22 साल की उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके आज गांव लौटे हैं। इनके गांव वालों से बात करेंगे। हर्ष से हालांकि हमने बात किया है, लेकिन फिर 2 मिनट इनसे और बाकी गाँव के लोगों से बात करेंगे किस प्रकार खुशी था। हम सुबह से हम भी इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे क्षेत्र का एक युवा इतना बड़ा नाम किया कि आज पूरा बिहार और साथ में पूरा देश गर्व कर रहा होगा कि मात्र 22 साल का इतिहास रच दिया है कहीं ना कहीं। हर्ष, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहिएगा मात्र 22 साल की माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, मात्र 22 साल की उम्र में जब लौटे हैं आप, इस प्रकार का खुशी हमने गांव में देखा। हर कोई खुश था आपके गांव को सुबह से ही। क्या कहेंगे गांव वासियों को और गांव पहुंचकर कितनी खुशी हो रही है आपको अब? एक होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ से ही मिलने अपनी मैं बेसिक एजुकेशन यहाँ से की, उसके बाद मैं बाहर राजस्थान गया, फिर उसके बाद वापस मैं यहाँ पे आया जब मैं एसएसबी के रिकमेंड हुआ था। तो एक होता है ना जो प्लेस यहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं, अभी भी मैं अपना एड्रेस देता हूँ, अपने इस प्लेस का इसी जगह का नाम देता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है कि हाँ, बिकॉज ऑफ मी सारे गाँव वाले लोग खुश है, गाँव का नाम है। बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट से उतने तो नहीं हो पाते, बट फिर भी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अपने गाँव का नाम ऊँचा कर सका, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आई एम फीलिंग प्राउड फॉर दैट। मुझे अच्छा लगा। हजारों लड़के तैयारी करते हैं आर्मी में जाना, हर एक देशभक्त युवा जो होता है उसका सपना होता है, लेकिन हजारों लाखों बच्चों में से बहुत कम लोग लेफ्टिनेंट बनते हैं। उसके बाद आगे आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन मात्र 22 साल की उम्र में तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे और आपके तरफ बनने की सोच रहे होंगे? जैसे मैंने पहले ही बोला था, हार्ड वर्क, बिकॉज क्वालिटीज़ किसी में भी होती नहीं है। आप अगर हार्ड वर्क करके उसको अचीव करना चाहेंगे, मेरे भी वो चीज़ें नहीं थी, बट मैंने हार्ड वर्क किया, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मैंने उसका परामर्श लिया और मैंने इस चीज़ को फिर अचीव किया। आखिरी एक सवाल, फिर आपके गांव के लोगों से बात करेंगे कि आपका, मुझे पता चला कि वेट काफ़ी थोड़ा सा वेट मतलब ज़्यादा था, लेकिन अभी काफ़ी वेट कम हो गया है, एकदम फिट हो गए हैं। इतनी वेट कैसे लूज हो गया इतना? फिर जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं पढ़ाई करता था 98 केजी का था मैं, बट वही 98 केजी के थे आप? हाँ जी। तो ऐसा होता है कि जैसा मैंने बोला हार्ड वर्क, अब मुझे पता है अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे अपना वेट लॉस करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने फिज़िक पे, मेरे घर वालों ने मेरे खाने पीने पे ध्यान दिया, मैंने उस साथ में फिज़िक भी कम करना और पढ़ाई भी फोकस करना है, ये सबको ध्यान में रखते हुए उस पर फोकस किया और अपना वेट लॉस किया, ताकि मैं एक बेसिक मेडिकल और एसएसबी देने जाऊँ तो वहाँ पर मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, काइंड ऑफ कि आउट ना हो जाऊँ। उसमें मैंने अपना भाई मेनली हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, वही मैंने बोला। मैंने हार्ड वर्क किया और अपना वेट लॉस किया। जो मेरा मेनली सेटबैक था, ड्रॉबैक था मेरा, उसको मैंने लूज़ किया। देखिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन आप तमाम बच्चों के लिए जो मतलब ज़्यादा वेट की वजह से परेशान है, सोचते होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। 98 केजी से इतना वेट लूज करके और आज इतने बड़े पद पे जाना बहुत बड़ा मोटिवेशन आप सबके लिए है। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। बाबा, एक बात बताइए, हम सुबह से देख रहे थे आप में एक अलग लेवल का खुशी था कि आपका मतलब गाँव का एक बच्चा आज पहुँच रहा है और तमाम लोग खुश थे। आप लोग क्या कहिएगा, आज आपके जो लाडले हैं आज गांव पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को कितनी खुशी और क्या कहेंगे तमाम? देखिए, इनके दादाजी जो थे उनका नाम था नरेंद्र कुमार शाही उर्फ मैनेजर शाही। वो हम लोग के मित्र थे, रिश्ता में बाबा जी लगते थे दादाजी, लेकिन हम लोग का भाईचारा का रिश्ता था। उन्होंने जो पुत्री पैदा की, उसकी दादी यहाँ खड़ी है, इनका शिरोमणि देवी नाम है इनका जी, तो इनका भी श्रेय था। और इसकी माँ जो है, शादी होने के बाद इसका जन्म जब हुआ तो हम ये बच्चा था, इसके माँ 12 साल जिस तरह रामचंद्र वनवास चले गए, इसलिए वो घर छोड़कर अपने पूरे परिवार को वनवास चली गई इसको लेकर, मतलब सफलता के लिए, सफलता के लिए। तो हम त्याग की, और त्याग करने के बाद इस बेटे को, अपने पुत्र को इतना आगे ओहदा तक पहुंचा दिया। तो पहुंचाया तो हम लोग के परिवार का लड़का है, हम लोग समाज के एक निर्माण करता है, निर्माण करते तो हौसला तो इसी तरह से बुलंद है। समाज में, पूरा जिला में, बिहार में कहिए, यहाँ बैठते हैं तो लोग जानते हैं कि पटेड़ा के कोई व्यक्ति से बात हो रहा है। तो इसलिए हमको तो इतना खुशी हुआ
कि इसकी माँ का दे कि रामचंद्र वन चले गए, आई घर छोड़कर वनवास हो गई इसको लेकर, और शिक्षा दी, मेहनत की, इस पुत्र को आगे बढ़ाया। इसलिए हमारा स्वाभिमान अभी कहते हैं इससे कि हो शादी कीजिएगा तो भाईचारा है गांव के, तो नहीं हम कहीं अब वो अपने कर लेगा, लेकिन हम लोग भी बारात बुढ़ारी समय हो जाएगा तो चलेंगे। रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता। देखिए बाबा बहुत खुश थे, सुबह से हम देख पा रहे हैं। इनके पिताजी बीएसएफ के जवान हैं और कहीं ना कहीं माता पिता का योगदान, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि माता पिता का त्याग रहा है 12 सालों तक, जिस तरह 14 साल राम भगवान ने वनवास किया था, उसी प्रकार इनकी माता ने वनवास किया 12 सालों का, और इनके माता पिता का मेहनत है। आप भी सर बीएसएफ जवान है और कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा रहा है। किस प्रकार देखते हैं इस उपलब्धि को, और ग्रामीणों को क्या कहेंगे जिस प्रकार खुशी है पूरे गाँव में आपके? बहुत अच्छा देखते हैं। मैं यही बोलूँगा कि ऐसा बच्चे लोग का मेहनत करना चाहिए, बच्चे को मेहनत करना हाँ। दादी कितना खुश बनी आज जब बबुआ आज पहुँचल बा गाँव, 22 साल की उम्र में इतिहास रस दिलन कहीं ना कहीं गाँव खातिर। खुश बनी? काम से आइए और लोगों से बात करते हैं। एक बात बताइए, जिस प्रकार पहुंचे हैं और तमाम लोग खुश से, इतना खुशी नहीं देखते हैं किसी गांव में कि कोई लड़का इतना सफल हो तो गांव के लोग भी खुश हो जाए। क्या आखिर कारण है कि पूरे गांव खुश है आज? चूँकि हम लोग तो छोटे से देख रहे हैं और इसमें हम लोग वो देखे कि कठिन परिश्रम और लगन के बदौलत जो ये मुकाम हासिल किया है, उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल किया है, तो केवल उसमें अपना कठिन परिश्रम और लगन है। अपने लक्ष्य के प्रति एकदम में लक्षित हमेशा रहा है, जिसका आज हम उत्कृष्ट उदाहरण देख रहे हैं कि राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर ये उपलब्धि हम लोगों का खुशी दे रही है, और इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि इस मुकाम पर गया है। चलिए तमाम बच्चों के लिए मोटिवेशन है। इनकी माता इस साल की बात हुई, लेकिन फिर से कहेंगे आपको भी बहुत बहुत बधाई कि ऐसा पुत्र आपने जन्म दिया कि आज पूरा जिला, पूरा गांव खुश है। तमाम जो बच्चे देख रहे हैं आखिर में क्या अपील करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए कि वो भी सफल हो सकते हैं? बस मेहनत करना चाहिए, सबको लगन रखना चाहिए कि हमको जो करना है उसके लिए मैंने लगन रखना चाहिए कि हमको ये करना है, जरूर विश्वास होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। चलिए हाँ, आप भी आर्मी में, अच्छा भूतपूर्व सैनिक है, और मुझे पता चला आपके साथ पुत्र भी बड़े पद पे है सेना में। मेरा बेटा भी कर्नल है। कर्नल है, बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। और मैंने देखा कि जब आए तो आप गले मिल रहे थे और काफ़ी खुश थे आप। क्या कहेंगे आज 22 साल की उम्र में जो उपलब्धि हासिल? देखिए, एक हार्ड वर्क करते हैं तब जाते हैं, और बहुत सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है, उसका पढ़ाई कैसा भी लेवल हो, उसके जो मोटिवेशन कैसा होता है, वहाँ जाकर को एसएसबी कैसे क्लियर करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए ब्रेन वो चेक करते हैं। एसएसबी में साइकोलॉजी से लेकर के पूरा टेस्ट होता है, तब जा कर के ये आगे बढ़ते हैं। और अफसर बनना, हम सोचते थे जब हम सिपाही थे ना, तब हम बोलते सिपाही आगे हम अफसर ट्रेनिंग थोड़ा करते हैं, ये तो मज़े से आते हैं ट्रेनिंग करके। लेकिन जब हमारा बेटा था, हम जब गए देखे वहाँ ट्रेनिंग, तो बोले तो हमसे 3 गुना ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग मेहनत का है। अफसर को बड़ा रगड़ा लगता है, घस देते हैं बिल्कुल। इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और इनका जो एक टीम होता है वो बड़ा कोऑपरेट होता है, कहीं भी रहें। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे में दूसरा है। बिल्कुल। चलिए तमाम लोग बधाई दीजिए और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके तमाम बच्चों तक दिखाइएगा जो थक गए हैं, हार गए हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको दिखाइएगा कि एक लड़का 98 किलो वेट को कम करके, उसके बाद इतना हार्डवर्क करके आज मात्र 22 साल की उम्र में आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अपने गाँव पहुँचा है और तमाम लोगों को दिखा रहा है कि मेहनत से हर कुछ हासिल किया जा सकता है। जय हिंद।